देखो आज हम कराएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान लिखेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी पहचान लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे पहचान। ठीक, तो इसमें क्या है, 3 शब्द याद रखो, ज्यादा नहीं। पहला ता था, ठीक, दूसरा ती थी, ठीक, ते थे। ठीक, टेंस के लास्ट में ता था ती थी ते थे। ठीक, ये 3 शब्द मिलेंगे तो तुम पहचान लेना कि ये टेंस किसका है, पास्ट इंडिफरेंट का। ठीक, तो देखो एग्जांपल लिख रहे हैं, मैं पानी पीता था, पीता था। ठीक, अब देखो मैं पानी पीता था तो लास्ट में क्या आ गया, पीता था, मतलब लास्ट में आ गया ता था। ठीक, इसमें है ता था। बे खाना बनाते बनाते थे। देखो बे खाना बनाते थे, लास्ट में क्या आ गया, ते थे, और इसमें देखो ते थे। ठीक, लास्ट में तुम्हें यही मिलेंगे। एग्जांपल और ले रहे हैं, मैं वो हम रोज रोज बाजार जाते थे। देखो लास्ट में क्या है, जाते थे, और ये ते थे। ठीक, ते थे लास्ट में, ते थे, ता था। टेंस के लास्ट में ये 3 ही शब्द मिलेंगे, उससे तुम पहचान लेना कि टेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक, अब तुम्हें करना क्या है, सबसे आसान टेंस अगर कोई है तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। क्यों, इसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। देखो सब्जेक्ट एक स्ट्रक्चर लिख लो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक, लगाना क्या है तुम्हें, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही। देखो सिंगुलर लिख लो, ठीक, प्लूरल सिंगुलर लिख लो, ही सी इट या किसी का नाम। ठीक, ये क्या होते हैं, सिंगुलर। ठीक, और लिख लो आई वी दे यू। ठीक, ये क्या होते हैं, प्लूरल। ठीक, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म लगेगी। क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, बस इतना लगेगा, बन जाएगा। ठीक, अब देखो, अब कोई भी एग्जांपल बनाएंगे हम, कुछ मत करना, इसमें सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। देखो एग्जांपल लेते हैं कि मैं तुम्हें जानता था। ठीक, ता था आ गया लास्ट में, मैं तुम्हें जानता था। ठीक, अब क्या करोगे, सबसे पहले मैं की इंग्लिश लगाओ, आई। ठीक, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म जानता, क्या, जानता। ठीक, जानता की इंग्लिश क्या होती है, नो, KNOW। बट क्या है, यहीं पे सोचना होगा थोड़ा कि इसकी सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक, इसकी सेकंड फॉर्म, नो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, न्यू। ठीक, नो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, न्यू। तो देखो आई न्यू हिम, ओ यू। ठीक, आई न्यू यू, मतलब मैं तुम्हें जानता था, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। और ध्यान रखना, बहुत से लोग बोलेंगे कि पास्ट इंडिफरेंट का टेंस है तो यहाँ पे डिड क्यों नहीं लगाई। ठीक, तो ध्यान रखना, डिड कब लगाया जाता है, जब यही पास्ट इंडिफरेंट का टेंस
नेगेटिव बनाया जाए, जब पास्ट इंडेफिनिट का टेंस नेगेटिव बनाया जाए तो डिड नॉट का यूज करते हैं। अगर हम इसे सिंपल में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट को जब हम सिंपल में बनाएंगे तो सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है, और कुछ नहीं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, तुम इंग्लिश बोलते, अंग्रेजी होगा, इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलते थे, ठीक। अब इसमें देखो क्या है, तुम अंग्रेजी बोलते थे, तो अब इसमें क्या करना है, तुम की इंग्लिश लगा दो, तुम, यू। अब वर्ब की क्या लगाओगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब बोलना, ठीक, स्पीक होता है क्या, स्पीक, ठीक, स्पीक हो जाएगी इंग्लिश, इसकी क्या हो जाएगी, स्पीक। अब इसी की सेकंड फॉर्म लगानी है, किसकी, स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोक, क्या, स्पोक, यू स्पोक, क्या बोलते हो, इंग्लिश, यू स्पोक इंग्लिश, बनेगा यू स्पोक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलते थे, ठीक। और लेते हैं एग्जांपल एक दो, देखो और भी एक दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वे खाना खाते थे, ठीक। अब ये वाला एग्जांपल बनाते हैं, वे खाना खाते थे, लास्ट में थे आया, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक। अब एक बात ध्यान रखना, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लगेगी सबके साथ सेकंड फॉर्म ही। और चाहे टेंस इसका जब नेगेटिव बनाओगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, नेगेटिव बनाओगे तो किसका प्रयोग करोगे, डिड नॉट का, तब इसमें लगाएंगे हम डिड नॉट, ठीक। तो अभी देखो वे खाना खाते थे, तो इसमें क्या करोगे, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, ठीक, दे लगा दिया। अब क्या करोगे, खाना, खाते की क्या होती है, इंग्लिश होती है खाते की ईट, ठीक, फर्स्ट फॉर्म ये होती है। अब इसकी हमें सेकंड फॉर्म लगानी है, यहाँ पे क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या लगाओगे, इट, ठीक। अब ये लगानी है हमें, दे एट द फूड, बस बन गया, वे खाना खाते थे, तो सेकंड फॉर्म लगा दी हमने, पहले सब्जेक्ट ले लिया, फिर सेकंड फॉर्म, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो लगा दो, बस बन गया। वर्ब की सबसे आसान टेंस अगर कोई भी है, ठीक, तो सबसे आसान टेंस ये है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट लगा दो, अदर वर्ड जो है वो लगा दो, बस बन जाता है। और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, देखो वे बस में बैठते, क्या, बैठते थे, क्या, वे बस में बैठते थे, तो क्या करोगे, वे बस में बैठते थे, तो दे, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे लगा दी, ठीक है। बे के बाद अब क्या करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक, बैठते थे, क्या, बैठने की इंग्लिश क्या होती है, सिट, ठीक। अब इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे अगर हम सिट की, तो क्या हो जाएगी, सेट, ठीक, सेट लगा दी। अब क्या करोगे, दे सेट, कहां बैठते हैं, दे सेट इन बस, किसमें, बस में, वे बस में बैठते थे, दे सेट इन बस, ठीक। अब क्या है, सिंपल के तो वो एग्जांपल ले लिए, अब क्या करो, नेगेटिव के भी एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, जिससे ये कंफर्म हो जाए कि डिड नॉट कहां पे लगेगा, डिड का यूज कहां होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, बहुत से लोगों को